है नहीं। सो सो वाइल डिसाइनिंग द प्रोडक्ट, जब हम डिसाइड करते हैं प्राइस को, वी हैव टू मेक श्योर, बहुत सारी बातें होती है जिसको हमें अपने दिमाग में रखना पड़ता है, और वही हमें आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ आएगी दैट whatever prices I'll quote for the product or I'll put or decide for my product, it will not create, और ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए that कस्टमर्स के माइंड में ऐसी बात नहीं आनी चाहिए that it is an expensive और it is a very हमारा प्रोडक्ट अच्छी और इंफीरियर क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इंफीरियर क्वालिटी का, ऐसा कम प्राइस क्यूट कर दिया तो ऐसी फीलिंग उनके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। तो जब हम प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं तो मार्केटर के दिमाग में बहुत सारी बातें आती होगी कि मैं क्या प्रोडक्ट के प्राइस को क्यूट करूं। तो वो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है। अगर सपोज फ्यू एग्जांपल्स में आप लोगों को बताऊं, अगर मेरा प्रोडक्ट 5 रुपए में बन के तैयार हो रहा है तो क्या मैं उस प्रोडक्ट को 4 रुपए क्यूट कर दूंगा मार्केट में? क्या नुकसान में बेचूंगा? कोई अपनी जेब से तो देगा नहीं। तो मुझे प्रोडक्ट की कॉस्ट के बारे में भी डिसाइड करके अपने प्रोडक्ट के प्राइस को क्यूट करना पड़ता है। मुझे डिमांड के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट डिपेंड करता है कि किस चीज के अंदर मार्केट के अंदर डिमांड है। अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट सब्सटीट्यूट अवेलेबल है या नहीं है, अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं होता किसी का तो उसकी डिमांड तो बहुत ज्यादा, उसके प्राइस तो बहुत ज्यादा क्यूट कर सकता हूं मैं। लेकिन अगर किसी चीज के सब्सटीट्यूट अवेलेबल है और मैंने ज्यादा क्यूट कर दिए प्राइजेस को, तो मेरा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, कॉम्पिटिटर का बिकने लग जाएगा। तो मेरे को अपने दिमाग में ये भी रखना पड़ता है। मेरे को अपने दिमाग के अंदर आई हैव टू थिंक अबाउट दैट हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आर, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर। मैं अपने प्रोडक्ट में किस तरीके से मैं एडवर्टीजमेंट ज्यादा करूंगा, किसको ब्रांड एम्बेसडर लेता हूँ, आफ्टर सेल सर्विस देऊंगा अगर मैं तो किस तरीके की आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करूंगा। हो सकता है कि मैंने आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करने के भी दो तरीके, ऑन साइड वारंटी एंड ऑन साइड वारंटी। आपके घर पर आके कोई अगर ठीक कर रहा है, कोई प्रोडक्ट खराब हो गया, तो मुझे बहुत ज्यादा लोगों को हायर करना पड़ेगा एज अ सेल्समैन जो रिपेयर करेगी आपके आके टेक्नीशियंस को। बट अगर मैंने ऑन साइड वारंटी नहीं, मैंने आपको कहा कि आपको सेंटर में आना पड़ेगा हमारे, तो वहां पर एक सेंटर जगह जगह एरिया में खोल दिया, आप आओगे और वहां पर ठीक हो जाएगी। तो आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करने का भी तरीका है। सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है डिस्काउंट ज्यादा दे रहा हूँ, 40% डिस्काउंट दे रहा हूँ, एक चीज के साथ एक चीज फ्री दे रहा हूँ। अगर मैं ऐसी कोई स्कीम्स दे रहा हूँ तो उसके लिए भी मेरा बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है। तो मैं वो पैसा अपनी जेब से थोड़ी ना दूंगा, इस प्रोडक्ट में पहले से ही प्राइस में, प्रोडक्ट के प्राइस के अंदर ऐड कर देता हूँ। वो भी चीजें मुझे अपने दिमाग में रख के प्रोडक्ट के प्राइस को सेट करना पड़ेगा कि मैं कैसे अपने प्रोडक्ट को आफ्टर सेल सर्विस करूंगा या किस तरीके का प्रमोशन करूंगा। उसके अलावा जब मैं प्रोडक्ट को डिसाइड करता हूँ तो मुझे ये भी सोचना पड़ता है कि यार ऐसा ना हो जाए कोई एक ऐसे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में चल रहे हैं जिसमें मैं अपनी मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट का फटाफट इंटरवेंशन हो जाएगा मेरे बिजनेस के बीच में। तो मनमानी ना कर दूं। जैसे कि आजकल आप लोगों ने देखा हैंड सैनिटाइजर्स व्हेन रिसेंटली पेंडेमिक में लॉन्च हुए, तो 100 ml के हैंड सैनिटाइजर 250, 300, 300, 400 रुपए में बिकने लग गए। तो लोगों ने को लूटने के लिए दे have just increased the prices of the product, and suddenly a government intervention came and Modi ji came in the news channel and said that the 500 ml bottle would not be sold मोर देन, वो सिर्फ 200 रुपए से ज्यादा आप उसके लिए यू वोंट बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर्स। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन फटाफट हो गया। तो इसीलिए मार्केटर जब भी प्रोडक्ट को लॉन्च करता है तो वो देखता है कुछ एक एसेंशियल कमोडिटीज या चीजें भी है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, तो मुझे अगर मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखूंगा तो गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी को मैं ब्रीच ना कर रहा हूँ, ये मेरे को दिमाग में रखनी पड़ेगी। मुझे और भी बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती है। मेरा कॉम्पिटिटर क्या ले रहा है, मैं उससे ज्यादा लूंगा तो शायद मेरे पास लोग नहीं आएंगे। शायद मेरा कॉम्पिटिटर इस स्ट्रेटेजी को अपनाता है, इतना प्राइस लेता है, तो मैं भी इतना ही प्राइस लूंगा। जैसे आप लोग देखते हो 10 रुपए के चिप्स के पैकेट आते हो तो सारे वेराइटीज 10 रुपए में की होती है भाई, कोई 12 रुपए भी रख लो, कोई 9 रुपए भी रख लो। अगर हम पेप्सी लेने जाते हैं 35 रुपीज की कोक है, 35 रुपीज की पेप्सी है, 35 रुपीज की थम्स अप है, वाई दे आर जस्ट चार्जिंग द सेम अमाउंट? बिकॉज जनरली ये कंपनी की फिलॉसफी होती है अगर मैं कम रखूंगी या ज्यादा रखूंगी तो माइट भी मेरा प्रोडक्ट ना चले। वट एवर इज दी ट्राइड एंड टेस्टेड जो मेरे कॉम्पिटिटर्स रख रहे हैं,
तो मैं भी अपना प्राइस उसलिए रखूंगा ताकि कंपटीशन स्टेबल रहे, कहीं किसी कस्टमर्स के माइंड में ज्यादा ना आ जाए। तो मुझे बहुत सारी चीजों को अपने माइंड में रख के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। वो सारे फैक्टर्स हम जो मैंने आपको बताया उसी को हम यहाँ पे पढ़ने वाले और उनकी हेडिंग्स डल जाएगी। The next thing which we are going to discuss is components of, पढ़ रहा हूं मैं, मार्केटिंग कितना ब्रॉडर टर्म है, ये सब चीजें सोचना पड़ता है मुझे। प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले देखो कितनी सारी बातें आ गई। उसके बाद भाई मेरा प्रोडक्ट बन गया, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था that goods are made or manufactured in one area but it is distributed to a wide geographical areas में distribute होता है। so from a place of production to the place of consumption तक पहुंचाने के लिए there are lot of things which is involved, बहुत सारी एक्टिविटीज है जो कि इन्वॉल्व होती है, जस्ट लाइक वेयर हाउसिंग इन्वॉल्व होता है। इट हेल्प्स टू रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, ट्रांसपोर्ट रिमूव करता है एंड एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स पहुंचाकर लेकिन अल्टीमेटली कंज्यूमर्स तक पहुंचाने हैं तो और भी बहुत सारी बातें इन्वॉल्व होती है, जैसे कि हमें मिडिल मैन्स को बीच में लाना पड़ता है। अगर मिडिल मैन्स को लाएंगे तो होलसेलर को बीच में लाना है, रिटेलर को लाना है, कंज्यूमर तक पहुंचेगा किस टाइप के, किस तरीके से मैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने वाला हूँ। क्या मैं डायरेक्टली अपने आउटलेट्स में बेचूंगा, होलसेलर्स को ज्यादा कमीशन दूंगा, डिस्काउंट दूंगा कि वो मेरे प्रोडक्ट को बेचे, रिटेलर्स तक ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, कस्टमर्स को ज्यादा देना है। मैं प्लेस में ये सारी बातें मिडिल मैन से रिलेटेड सोचता हूँ, दैट आई हैव टू थिंक अबाउट द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि मैं डायरेक्ट चैनल यानी या तो खुद बेचूंगा अपने आउटलेट्स के थ्रू या किसी मिडिल मैन के थ्रू बेचूंगा। ये किन बातों पे क्या क्या चीजें बीच में इंक्लूड करती है और ये डिपेंड किस पे करती है कि मुझे शॉर्टर चैनल को इस्तेमाल करना है लॉन्गर को। ये हमारा आज से 2 years पहले ये पूरा फुल फ्लेज बहुत टफ क्वेश्चन था, दैट हैज बीन रिमूव फ्रॉम योर कोर्स। सिर्फ आपके में ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट चैनल कितने तरह की होती है और क्या यूजेस होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सो we have to think about the middlemen, we have to think about the components of physical distribution like physical transportation, warehousing, inventory control, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे डिटेल में प्लेस के बारे में। ठीक है भाई, मैंने गुड्स बनाने के बारे में कितनी बातों को सोच लिया। नाउ आई हैव टू थिंक अबाउट, एक बात और मुझे सोचनी पड़ेगी, अगर मुझे अपने गुड्स को बेचना है तो भाई मुझे प्रमोशन भी करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा था, गुड्स बना दिया, लेकिन अब मैं अपने फीचर को आपको आइडेंटिफाई करके बनाया जो आप चाहते थे, लेकिन भाई आप लोगों तक तो पहुंचानी पड़ेगी ना कि मैंने क्या बात बनाई है। और मुझे अगर अपने गुड्स को बेचना है तो मार्केट में सब प्रमोशंस करते हैं, कौन नहीं करता प्रमोशंस। आई सेंड यू द लिंक एज वेल टू सब्सक्राइब माय न्यू चैनल, है ना। तो करते हैं, प्रमोशन करना जरूरी है, चाहे आपकी मार्केट बनी हुई हो, आप ऑलरेडी प्रोडक्ट बेच रहे हो। अगर मैगी बहुत बिग ब्रांड है, what is the need of giving you the advertisement in the news channel और न्यूज में, न्यूज कह रहा हूँ आपके टीवी चैनल्स पे, क्यों बार बार मैगी की ऐड आती है। मैगी तो आप सब लोग खाते हैं, हम सब लोग खाते हैं, वो मोस्ट सेलिंग ब्रांड है, सब लोगों के मुंह पे लग चुका है, बट स्टिल कंपनी क्यों देती रहती है एडवर्टीजमेंट। क्योंकि इसलिए देती है क्योंकि इट क्रिएट्स एन इमेज इन द आईज और माइंड ऑफ द कस्टमर्स, while you are not seeing that product, still you have in your imagination the image of that product, and आप उस प्रोडक्ट को भूलकर किसी और सब्स्टिट्यूट की तरफ नहीं जा पाते। तो मैगी मोस्ट सेलिंग ब्रांड है, लेकिन अगर उसने ऐड देनी बंद कर दी तो मौके पे चौका लगा के कोई और प्रोडक्ट आ गया और उसने मोस्ट सेलिंग कर दी तो उसके कुछ कस्टमर्स वहां घटने के चांसेस हो जाएंगे। तो प्रमोशन भी करना पड़ता है। प्रमोशन करने के लिए इस to persuade the customers or convince the customers to buy your product, we have to make use of promotions। प्रमोशन करने के बहुत सारे तरीके, जो हम 4 तरीके पढ़ने वाले हैं। एडवर्टाइज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को टीवी पर, जगह जगह देयर आर न्यूमरस वेज ऑफ डूइंग एडवर्टाइजमेंट। सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं। प्रमोशन और सेल्स प्रमोशन का मतलब समझ लो, प्रमोशन मींस कन्विंस करना कस्टमर को कि आपका मार्केटर का प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके। उसके लिए 4 तरीके से आप कर सकते हो, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिक रिलेशन। सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है लालच देना, विच इंड्यूसेस और कन्विंस द कस्टमर्स टू मेक एन इमीडिएट परचेजेस। मतलब आप ग्लूकोन-डी लेना नहीं चाहते थे, मार्केट में गए, आपने देखा 360 रुपए का ग्लूकोन-डी है, बट सडनली
you saw that they are giving a free bottle along with the Glucon-D and they are giving कि 1 किलो के Glucon-D पे 200 ग्राम Glucon-D एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है. You don't have any plan to buy it, but suddenly it comes in your mind कि यार why not to purchase, यूज तो होता ही है. मतलब आप चाहते नहीं थे लेकिन आपको कन्विंस कर लिया लालच देकर. सेल्स प्रमोशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. मैंने एक छोटा सा तरीका बताया है. रिबेट दे देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं 20%. कई बार ऐसी स्कीम्स भी आई होती है कि 1 किलो चीनी खरीदोगे 1 किलो चावल फ्री मिल जाएगी, 1 किलो चावल खरीदोगे 1 किलो चीनी मिल जाएगी फ्री. सो ये प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन होता है कि एक चीज के साथ एक चीज, यानी लालच आपको कन्विंस कर लिया. आप फोन खरीदने जाते हो और आपका मन होता है कि मैं इस फोन को खरीद लूं बट इट इज वेरी कॉस्टली. तो आप कहते हो भाई जब पैसा आएगा तब खरीदूंगा. तो कंपनी क्या कहती है, भाई तू अभी खरीद, बाद में भी आपको सर इतने रुपए देने हैं 50,000, अब भी 50,000 ईएमआई पे खरीद लो ना सर, 0% डिस्काउंट है, इंटरेस्ट है, हम कुछ आपसे चार्ज ही नहीं कर रहे, सिर्फ 200 रुपए फाइल का चार्ज होगा, जब पैसा आएगा तब दे देना. क्या करा, आपकी थॉट को इमीडिएटली सेल्स में कन्वर्ट कर दिया. इसको बोलते हैं सेल्स प्रमोशन. पर्सनल सेलिंग होता है एक सेल बेचने का तरीका. पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है कि डोर टू डोर सेल्समैन, शोरूम में जाते हो, वो भी तरीका होता है. एक रैपो बिल्ड करते हो आप पर्सनल सेलिंग के अंदर और उसके थ्रू भी आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हो. एंड पब्लिक रिलेशनशिप इज समथिंग वेरी बिग कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बाद में बताऊंगा. पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर का काम ये होता है, बस इतना जान लो कि अगर किसी कंपनी की इमेज लॉस्ट हो गई है, किसी कंपनी की इमेज लॉस्ट हो गई है या कंपनी को अपने प्रोडक्ट को पब्लिसाइज करना है बट नॉट बाय स्पेंडिंग मच मनी, ज्यादा पैसा खर्च करे बिना, ज्यादा पैसा खर्च करे बिना अगर उसको अपने प्रोडक्ट को पब्लिसाइज करना है तो, और साथ ही साथ उसको अपनी लॉस्ट इमेज को वापस लाना है, तो उसको पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर, मैनेजमेंट एक अलग डिपार्टमेंट होता है, ये उसका काम होता है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट भी करना और उसकी इमेज को सुधारना भी, और टू ब्रिंग बैक द लॉस्ट इमेज ऑफ द कंपनी. सपोज मैगी और पेप्सी के अंदर पेस्टिसाइड्स पाए गए और कंपनी की सेल्स में पेप्सी, आप लोग छोटे हो गए, आज से 5, 7, 6 साल पहले पेप्सी कुछ टाइम के लिए बैन हो गई थी और मैगी रिसेंटली 3-4 साल पहले बैन हो गई थी कुछ स्टेट्स में बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट कि पेस्टिसाइड्स है. तो कंपनी ने खाना बंद कर दिया, बेचना बंद कर दिया, कस्टमर्स ने खाना बंद कर दिया, भाई इसमें तो कैंसर हो जाएगा. तो कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करा दोबारा से, फ्रेश पेस्टिसाइड्स को रिमूव कर कर. वो जो करे नहीं थे वो आगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा जब चैप्टर आगे बढ़ेगा. हम प्रोडक्ट को अपने इम्प्रूव करा, न्यू सैंपल्स आया उसमें नहीं हुआ, लेकिन आप लोग तो हेजिटेट हो बाय करने के लिए. तो वो इमेज बिगड़ गई, उस सेल्स को वापस लाने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट काम करता है, पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट. बीच में एक ऐसी एड भी आई थी, कई जगह आपने सुना था, माजा के अंदर वॉर्म्स वगैरह निकल रहे हैं, कीड़े निकल रहे हैं, है ना, कॉकरोच निकल गए जब रियल फ्रूट जूस खोला. तो कंपनी की इमेज बिगड़ गई, लेकिन उस इमेज को वापस भी तो लाना है भाई. तो उस वापस लाने का काम होता है पब्लिक रिलेशनशिप डिपार्टमेंट का, प्रमोट करना अपने प्रोडक्ट को, फेवरेबल इमेज क्रिएट करनी, सो दैट ऑल ऑफ यू शुड कम एंड बाय द प्रोडक्ट. तो इसी चैप्टर के अंदर यही चीज हमें डिटेल में पढ़नी है. दिस इज द एंटायर चैप्टर. इसके अलावा कुछ टॉपिक्स और है वो मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा, बट यू शुड हैव, आपको आइडिया लग गया व्हाट इज ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी इन दी मार्केटिंग चैप्टर में. हम पढ़ने क्या वाले हैं, है क्या सर मार्केटिंग चैप्टर में. दिस इज ऑल अबाउट द मार्केटिंग चैप्टर जिसका मैंने आपको क्रिस्प दिया. मार्केटिंग अगर कोई पूछेगा तो आपको शॉर्ट में बोलना है कि मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि प्रोडक्ट बनने से पहले चालू होता है और प्रोडक्ट बनते हुए भी और प्रोडक्ट बनने के बाद भी चलेगा. प्रोडक्ट बनने से पहले हम लोगों की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसी हिसाब से हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, उसी हिसाब से हम प्रोडक्ट के प्राइसेस को क्यूट करते हैं कस्टमर्स की नीड के हिसाब से. हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या रखना है, हमें पैकेजिंग किस तरीके से रखनी है, लेबलिंग में क्या क्या लिखना है, उसका प्राइस क्या रखेंगे हम प्रोडक्ट को जब भी लॉन्च करेंगे, ज्यादा रखेंगे कि कम रखेंगे, और जो भी रखेंगे वो किन बातों को सोचकर हम प्रोडक्ट का प्राइस रखते हैं, ये फुल फ्लैज हम इसमें टॉपिक में पढ़ेंगे. और जब प्रोडक्ट को बेचेंगे तो किस चैनल के थ्रू बेचेंगे, डायरेक्ट चैनल के थ्रू बेचेंगे कि इनडायरेक्ट चैनल के थ्रू बेचेंगे, यानी खुद बेचेंगे
या मिडिलमैन के थ्रू बेचेंगे, हैं, वो सब बातें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसके अंदर एक एग्जांपल भी बताऊं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि MI रेडमी की नोट फोन नोट 8 नोट 9 या नोट 10 लॉन्च करते हैं, तो वो अपना फोन कुछ घंटों के लिए खोलते हैं, या तो फ्लिपकार्ट से टाइप करते हैं या अमेजोन से टाइप करते हैं और उसी चैनल के थ्रू बेचते हैं, और वो अवॉइड करते हैं वो होलसेलर्स रिटेलर्स के थ्रू अपना फोन ऑनलाइन बेचते हैं। तो ये तरीके हैं कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट को बेचने के। तो ये सारी चीजें भी होती है प्लेस के अंदर इंक्लूड करती है कि whenever we are selling a product किस तरीके से हम बेचेंगे, ये भी बात हम सोचते हैं। एंड इफ वी थिंक अबाउट द अनदर डिसीजन, प्रमोशन, प्रोडक्ट बन गया, पब्लिसाइज करना है, तो उसको बेचने के लिए मैं एडवर्टाइज कर सकता हूँ। सेल्स प्रमोशन यानी लुभाने के, इंड्यूस करने के शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स देता हूँ, सो दैट यू शुड ट्राई टू कन्विंस यू दैट आपकी जो थॉट्स है वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाए। ये होता है सेल्स प्रमोशन। पर्सनल सेलिंग, पर्सनली भी डोर टू डोर या सेल्समैन के थ्रू भी प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है, अच्छा रैपो डेवलप कर। और अनदर वे इज पब्लिक रिलेशनशिप, जिसमें मैं प्रोडक्ट की इमेज को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, मार्केट में फेवरेबल इमेजेस क्रिएट करता हूँ फॉर द कंपनीज, और अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करके रखता हूँ अपनी पब्लिक के साथ, गवर्नमेंट के साथ, बीइंग अ मार्केटर, सब लोगों के साथ जो मेरे बिजनेस से जुड़े हैं, ताकि फेवरेबल इमेज क्रिएट हो पाए और मैं अपने प्रोडक्ट को पब्लिसाइज कर पाऊँ, पब्लिसिटी क्रिएट कर पाऊँ, और अगर कोई लॉस्ट इमेज है मेरी कंपनी की तो उसको वापस भी ला पाऊँ, टू ब्रिंग दैट लॉस्ट इमेज। ये पब्लिक रिलेशनशिप का काम होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर which we are going to study in a detail, but it won't take much of the time if you have understood this। अगर आपको ये चार्ट मेरा समझ में आ गया है कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, so I believe that is very much clear to you all कि हमने जो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया ये आपको बिल्कुल क्लियर है।